दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस कंपनी के बारे में जिसका नाम सुनते ही सबके दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड आता है, पावर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। एक छोटी सी कपड़े की दुकान से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर बनने तक का सफर। कहानी शुरू होती है एक विजनरी इंसान से, धीरू भाई अंबानी। 1950 में जब लोग बॉम्बे में नौकरी ढूंढ रहे थे, तब धीरू भाई ने सोचा अपना काम खुद शुरू करते हैं। बस वहीं से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का जन्म हुआ। पहले पॉलिएस्टर यार्न बेचा, फिर सोचा अपना कपड़ा भी बनाएंगे, और बस फिर रिलायंस टेक्सटाइल्स ने धमाका कर दिया। 1977 में आईपीओ आया। लोगों ने इतना पैसा डाला कि ओवर सब्सक्राइब हो गया। इंडिया में पहली बार मिडिल क्लास इन्वेस्टर बन गया शेयर होल्डर। धीरू भाई ने एक फॉर्मूला बनाया, वर्टिकल इंटीग्रेशन। मतलब पहले यार्न, फिर कपड़ा, फिर केमिकल, फिर प्लास्टिक, फिर पेट्रोल, फिर गैस, सब कुछ अपने कंट्रोल में। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कंपनी बनती गई, पेट्रोकेमिकल से रिफाइनरी तक, और 1999 में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी खड़ी कर दी। हाँ, वही रिफाइनरी जहां पेट्रोल से केमिकल तक सब निकलता है। रिलायंस का पेट्रोल आज भी इंडिया के इकोनॉमी का इंजन है। लेकिन यहां खत्म नहीं हुआ। मुकेश अंबानी ने स्टीयरिंग संभाली और बोला, अब डिजिटल इंडिया बनाएंगे। 2016 में आया जियो, और भाई साहब, फ्री डेटा मिलते ही लोगों ने सिम कार्ड लेने के लिए ऐसी लाइन लगाई जैसे शादी में बिरयानी मिल रही हो। जियो ने टेलीकॉम मार्केट को हिलाकर रख दिया, और इंडिया बन गया डेटा का पावर हाउस। रिलायंस ने सिर्फ टेलीकॉम नहीं, रिटेल में भी धमाका किया। रिलायंस रिटेल, जियो मार्ट, ट्रेंड्स, डिजिटल, स्मार्ट बाजार, मतलब कपड़े चाहिए, फोन चाहिए, सब रिलायंस से मिलेगा। और अब रिलायंस मीडिया में भी है। डिज्नी इंडिया के साथ मिलके एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी एंट्री मार दी, जिससे नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम तक का कंपटीशन बन गया। अब मुकेश अंबानी का अगला फोकस है ग्रीन एनर्जी। सोलर, हाइड्रोजन और बैटरी के फील्ड में जामनगर में बना रहा है धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स, जहां फ्यूचर का बिजली का जुगाड़ हो रहा है। रिलायंस के पास इतने बिजनेसेस हैं कि एक सेक्टर थोड़ा नीचे जाए, दूसरा रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ जाता है। एकदम थाली कॉम्बो बिजनेस मॉडल है, सब कुछ मिलता है। आज रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है, फॉर्च्यून 500 में रैंक करती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप पोजीशन पे है। इसका बिजनेस रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज और ग्रीन एनर्जी तक फैला हुआ है। लेकिन हर सक्सेस के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे क्रूड ऑयल के रेट ऊपर नीचे होने से प्रॉफिट में इंपैक्ट, या टेलीकॉम में भयंकर कंपटीशन। पर रिलायंस का एक ही मंत्र है, सोचो बड़ा, करो बड़ा। इसलिए हर नए दौर में ये कंपनी खुद को रीइन्वेंट करती रहती है। और अगर हम लीडरशिप की बात करें, तो मुकेश अंबानी ने रिलायंस को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया। उन्होंने जियो और रिटेल का एक्सपेंशन ऐसे किया कि इंडिया का हर दूसरा घर रिलायंस के किसी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। रिलायंस का विजन अब क्लियर है, डिजिटल और ग्रीन दोनों फ्यूचर हैं। अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं, एक ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा नाम जो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के साथ लिखा जाता है। तो दोस्तों, रिलायंस की कहानी एक मोटिवेशन है, एक छोटे ट्रेडर से लेकर दुनिया के बिलियनियर बनने तक। और ये सब हुआ एक ड्रीम, थोड़ा डेयरिंग और ढेर सारी हार्डवर्क से। बस सोच के देखो, एक कपड़े की दुकान से शुरू हुआ सफर आज स्पेस, टेलीकॉम, रिटेल और ग्रीन एनर्जी तक पहुंच गया। इसलिए कहते हैं, अगर विजन बड़ा हो तो कोई भी रिलायंस बन सकता है। अब आप बताओ, रिलायंस का कौन सा बिजनेस आपको सबसे पावरफुल लगता है? कमेंट में लिखो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना जियो के डेटा खत्म होने से पहले मैं चला जाऊंगा।